हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी जानते भी होंगे। उसका नाम स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप कहलाता है। स्लोप, ग्रेडियंट जिसे बोलते हैं। अब क्या होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं आप सभी को सिखाता जाऊंगा उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा और क्वेश्चंस करवाता भी जाऊंगा। तो लगातार जो क्लासेस रहा करेंगी वो 8:30 बजे रेगुलर रहेंगी। इसलिए कोई टाइम चेंज नहीं करने का, क्योंकि इतना कन्वीनियंट है ना इस टाइम पे किसी का कोई बैच होता। अगर किसी का क्लास किसी वजह से मिस हो भी जाती है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बहनें ध्यान दें, मैंने क्या लिखा। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं मतलब जब भी कोई आप लाइन ड्रॉ करते हो, लाइक दिस, 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 तो आप नोटिस करो हर एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। जैसे L1, L2, L3, L4। सर ऐसे कैसे बना रही है, चलिए चेक करते हैं। क्या आप ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ना कहीं ना कहीं। सपोज ये 120 डिग्री एंगल बना रही है, राइट। अगर मैं इसमें भी बात करता हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ लाइन कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ सपोज ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो यानी कि जब भी कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। तो डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है। क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप जिसे हम ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा जी, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। उसे किससे डिनोट किया जाता है, एम से डिनोट किया जाता है। ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट बनेगा, एम यानी स्लोप। स्लोप डिनोटेड बाय एम। और एम से डिनोट करने के पीछे रीजन ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस सिचुएशन ये है कि एम से डिनोट किया जाएगा। एम तीन तरीके से निकलता है। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, जिसमें कि थीटा, थीटा वेयर थीटा बी एन एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है तो उस लाइन की स्लोप बताई जा सकती है। स्लोप एक वैल्यू होती है जो कि नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, रूट भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। जैसे कि अगर मैं मान के चलूं, मैंने एक क्वेश्चन बोला एग्जांपल के तौर पे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, जैसे सपोज L4 की बात करता हूं, विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यानी कि इस लाइन की स्लोप निकाली जा सकती है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। और m इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा, टेन 45 डिग्री। और टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बेटा जी, वन। अगेन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, फाइंड द स्लोप, ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल, विच मेक्स एन एंगल, एंगल एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस ना बोल के उसने अगर वाई एक्सिस बोला, एक्स एक्सिस ना बोल के अगर उसने क्वेश्चन में वाई एक्सिस बोला, तो वाई एक्सिस के केस में माइंड में पहले पिक्चर बनाएंगे। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या आया, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि 30 डिग्री एंगल बना रही है कोई लाइन। तो 30 डिग्री एंगल यानी ऐसे बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा ये जो थीटा है विद एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस ही होना चाहिए तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना कहलाएगा ये बताओ चलो। अगर वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन, वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन 30 120। डिग्री बना रही है, तो 120 क्यों, क्योंकि 90 प्लस करा जाएगा, है ना। 90 डिग्री प्लस किया जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। अब सर एक और चीज बताओ, 120 डिग्री कैसे निकालेंगे। हाँ गुड क्वेश्चन बेटा जी। 120 डिग्री निकालने के लिए आप इसको ट्रिगो का यूज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम बड़े से बड़े एंगल को आराम से निकाल सकते थे। जैसे 120 डिग्री है
तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ इसे मैं। 120 डिग्री को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोस। साइन और कोसेक, साइन और कोसेक। तो यानी कि कोसेक। टेन, टेन क्या होता है? नेगेटिव। टेन का टेन रहेगा और 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा जी? माइनस के रूट थ्री, रूट थ्री होती है। क्लियर? अब थोड़ी बहुत ट्रिगो की देखो वैल्यू ज्यादा ही है तो थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, पर मेन चीज ये है जो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। m इज इक्वल टू टेन थीटा जो फॉर्मूला आप सभी को दिख रहा है, वो फॉर्मूले का जो थीटा है विद एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। जिसकी वजह से दो रूल, मतलब दो छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अगर यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की क्या होती है? एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है? अब आप खुद सोचो, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? सोचो सोचो, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? सोचो सोचो। एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0। 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल देखो तो 0 डिग्री। तो यानी स्लोप क्या हो गई उसकी? m टेन जीरो, और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यानी स्लोप उस टाइम पे क्या होती है? 0 होती है। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी बेटा जी? हमेशा 0 होगी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये याद रखना पड़ेगा आगे आने वाले क्वेश्चनों के लिए, और ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। ठीक है? इसी तरीके से अब एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालनी है सपोज मुझे, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊं? मतलब मैं आराम से सोचते हैं यार कि थीटा, वाई एक्सिस हो गई वर्टिकल लाइन ये, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ये बताओ। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, जब 10 90 डिग्री की वैल्यू में निकालता, तो 10 90 डिग्री की वैल्यू यानी m, तो m इज इक्वल टू 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जो कि आप सभी को बहुत कम याद होगी, और इन्फिनिटी को 1/0 कांस्टेंट अपॉन 0 लिख के क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना। क्लियर? तो इन्फिनिटी किसे बोलते हैं? जब कोई वैल्यू 0 से डिवाइड की जाती है उसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगेन पहले छोटी सी बात को ध्यान दिलाता हूँ, और ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट आज का नया भी होगा, मानता हूँ, पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तभी तो अच्छे से समझ आएगा ना। देखो बेटा, क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं अच्छे से? पहले ये बताओ। हेलो, हेलो। यस सर। यस। चलिए तो सभी ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली? जब भी कोई लाइन, हर एक लाइन कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाती है, यहाँ तक कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी एंगल बना रही होंगी। अगर कोई लाइन में कैसे भी ड्रॉ करूं, तो यानी वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसको बोलते हैं स्लोप। क्या इसको बोलते हैं? स्लोप। स्लोप एक वैल्यू है, वो कोई डिस्टेंस नहीं है। कि सपोज मैंने एक स्लोप निकाली कि मैंने यार सर सर इसकी आपकी आवाज कट रही है। हेलो, सपोज इसकी स्लोप मैंने निकाली L1 की 45 डिग्री एंगल होने की वजह से 1, तो 1 को ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। स्लोप जो है कंप्लीट लाइन की स्लोप होती है। किसकी? कंप्लीट लाइन की स्लोप होती है। डन। तो स्लोप एक वैल्यू होती है जो सिर्फ डायरेक्शन को बता रही होती है, और डायरेक्शन की वजह से स्लोप जो है हम किसी भी लाइन की निकाल सकते हैं। पर कब बता सकते हैं? जब हमारे को एंगल पता हो। पहला कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारे को एंगल पता हो। पर क्या सर जरूरी है एंगल पता हो तभी स्लोप निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा जी। दो और तरीके भी हैं स्लोप निकालने के। एक लाइन का या तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताते तब, दूसरा अगर कोई लाइन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस तो हो ही गया। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। टू पॉइंट से मतलब x1 y1 एंड x2 y2, क्योंकि एक पॉइंट से तो हम अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकते थे, पर अगर एक लाइन के दो पॉइंट्स आपको पता है, x1 y1 ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट x2 y2, अगर आपको एक लाइन के दो पॉइंट्स पता हैं, तो आप इसकी डिस्टेंस तो अलग चीज हो गई, मैं बात कर रहा हूँ स्लोप की। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे याद कर लीजिएगा अभी के लिए। क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है बेटा जी? बोलो जरा एक बार सभी। बोलोगे तो मुझे पता रहेगा कि आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है, इसलिए भी पूछता रहता हूँ। बोलो बोलो बोलो, आवाज आ रही है? यार सर्दी लग गई क्या सबको? हेलो। सर अगर मैं आपकी आवाज कट रही है। ओके बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, विच पासिंग थ्रू, पासिस थ्रू कर देगा, पासिंग थ्रू 2,3 एंड 5,7। क्लियर है क्वेश्चन? पहले ये बताओ, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, किससे? 2 पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन, तो उससे स्लोप निकालो। तो ये मेरे लिए x1 y1 हो गया, ये मेरे लिए x2 y2 हो गया। तो 2 पॉइंट से आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपको 2 पॉइंट ड्रॉ करके दूंगा ऐसे ऐसे, तो आप एक तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना 2 पॉइंट से। पर सिचुएशन ये आती है कि वो स्लोप बतानी है, तो स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है यार? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. यस तो सर। y2 क्या है? 7, y1 क्या है? 3, x2 क्या है? 5, 3 x1 क्या है? 2। 5 तो आंसर क्या आ 2। गया? 4/3। तो स्लोप क्या आ गई? 4/3। आया समझ? यस आया? सर आ गया। एक मिनट, तो एक काम करते हैं, आप सभी फटाफट फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जस्ट अभी। पहला, दूसरा, तीसरा। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए कोऑर्डिनेट 2,-3 एंड बी कोऑर्डिनेट 5,4। तो स्लोप ऑफ ए बी बतानी है आपको, ठीक है? स्लोप ऑफ ए बी बतानी है। दूसरा क्वेश्चन हो गया 3,-2, बी कोऑर्डिनेट हो गया -5,6 और ए कोऑर्डिनेट हो गया -2 6 एंड सी बी कोऑर्डिनेट हो गया -1 -3। चलिए, तो तीनों क्वेश्चनों में स्लोप ऑफ ए बी बताओ। एक लाइन है जो 2 पॉइंटों से पास कर रही है। पहले, दूसरे, तीसरे का आंसर फटाफट बताओ आप सभी। फटाफट तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताओ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अनन्या दीदी ने 4 पहले का आंसर दिया है जो कि गलत है। प्राची दीदी ने आंसर दिया है पहले का 7/3 जो कि सही है। तो आंसर आएगा, सभी ध्यान दे दीजिए कि हाँ, अनन्या दीदी ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए। आंसर ये रहा आप सभी के सामने। आंसर है पहले वाले का 7/3, दूसरे वाले का आंसर है -1 और तीसरे का आंसर है -9। आया आया आया, बुल्लू हाँ, आया। क्या आपका आंसर सभी का यही आया है? एक बार हाँ 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 करके बता दीजिए। अक्षय का बिल्कुल सही है, Yes, कृष्ण sir. आपका पहला गलत है, प्राची दीदी आपके सारे सही हैं। ठीक है, तो कर लिए क्या सभी ने? ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, Yes, sir. एक बार सभी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। आ रहा है समझ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी अब देख पा रहे होंगे क्या, कि अब मैं जो तीसरा कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ ये अभी यूज नहीं होना, पर आपको पता होना चाहिए कि स्लोप 3 ही तरीके से निकलेगी आगे तक के लिए भी। अगर आपको स्लोप ऑफ अ लाइन निकालनी है और गिवन दे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी दिखती है पहले आप सभी को बताता हूँ। ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेशन में अगर आपको कोई भी इक्वेशन देता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा, कंपेयर करनी है आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। जैसे कि
सबसे पहला काम होगा आपको y को खाली करना। गिवन दिया सपोज उसने क्या, ax प्लस के by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल टू माइनस a बाई b। जो y का कोफिशिएंट हो ना उसे पूरी तरह हटा देना, मतलब y खाली होना चाहिए, माइनस c बाई b। तो जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यानी स्लोप क्या आई, बताओ जरा स्लोप क्या आई है, माइनस ए बाई बी। बेटर होगा कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल पहले मैं करूंगा, फिर 3 क्वेश्चन आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 क्वेश्चन आप करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं, बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार हैं, बोलो हाँ। क्या आप सभी तैयार हैं, बोलो हाँ। फाइंड द slope of a line, slope of a line 3x plus k 2y minus 5 is equal to 0। ऐसे करके उसने कोई इक्वेशन दी। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, कैसे भी करके x को खाली करना, y को खाली करना। तो 5 को उधर ले गया, 3x को भी राइट हैंड साइड ले गया, y का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मैंने क्या करा, सभी को डिवाइड कर दिया। मेरी वॉइस आ रही है सभी को, 2 से मैंने क्या कर दिया, सभी को डिवाइड कर दिया। तो माइनस 3/2 x हो गया, 5/2 हो गया। जब मैं इसकी अब कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3/2। क्या आ गई m की वैल्यू, माइनस 3/2। आया समझ स्लोप कैसे निकालते हैं। अच्छा, स्लोप प्लस में माइनस में कुछ भी आ सकती थी, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी हो रही है बातें। ठीक है, तो प्लीज 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 आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो पूछते चलना। ठीक है, क्या आप सभी तैयार हैं, मैं 3 क्वेश्चन आपको दे दूं एग्जांपल के रूप में। प्लीज पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को आप सभी करके Yes, बताइए। sir. पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को करके बताइए। 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस प्लस के 5y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। और फोर्थ इक्वेशन है x माइनस प्लस √3y इज इक्वल टू 2। 4 क्वेश्चन हो गए भाई साहब। आंसर बताना है आपको पहले, दूसरे, तीसरे का, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का आंसर बताना है जी। अब सुनो, बोलना नहीं है अभी, पहले निकाल के रखिए सभी, फिर एक साथ मैच करेंगे। सभी प्लीज करना शुरू करिए। किसी को नहीं समझ आया तो वो बोल दीजिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले y को पूरी तरह जो खाली करेंगे, जो x के साथ वैल्यू होती है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं साथ की वैल्यू को, तो जो x का कोफिशिएंट होगा उसे स्लोप बोलते हैं। क्लियर है, एक बार आप ट्राई तो करो, नहीं आएगा समझ तो मैं करके दिखाऊंगा। वेरी गुड। जो मुझे दिख रहा है प्राची जी ने भी सेम आंसर निकाला है, पर प्राची जी का आंसर लास्ट वाला गलत आ रहा है। प्राची जी जरा चेक करो। अनन्या दीदी, आपने लास्ट वाला नहीं करा सॉल्व। और अक्षय, सही है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जो मेरे पास आंसर्स आए हैं पहले उनकी भी लिस्ट लिख लेता हूँ ब्लू पेन से। तो पहले का आंसर तो 3/2 आया है, जो कि सभी सही हैं। दूसरे का आंसर -1 आया है, वेरी गुड। तीसरे का आंसर माइनस के 3/5 आया है, और फोर्थ का आंसर माइनस के 1/√3 आएगा। क्लियर है, एक बार सभी चेक कर लीजिए, जिसको क्वेश्चन में नहीं समझ आया तो वो बता दीजिए, मैं करके दिखा दूंगा। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी ने आज का जो कॉन्सेप्ट है पहली बार देखा। अभी मैं क्लास ओवर नहीं कर रहा, अभी आपको और भी चीजें देखनी है, तो एक बार प्लीज रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज की क्लास में सीखा है। मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाएं, सीधी रेखा, हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है। क्या होती है बेटा जी, स्लोप होती है। स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, या तो वो एंगल दे दे, अगर वो एंगल देगा तो एंगल में एक चीज के साथ खेल सकता है, कि या तो वो एक्स एक्सिस के साथ देगा या फिर वो वाई एक्सिस के साथ देगा। अगर वो वाई एक्सिस के साथ देगा तो 90 डिग्री खुद से आप ऐड कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर एक्स एक्सिस के साथ देता है तो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा विद एक्स एक्सिस ही होना चाहिए। एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है और वाई एक्सिस की स्लोप इन्फिनिटी होती है, ये आगे जाकर के यूज भी होगा। फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि जरूरी नहीं है कि स्लोप निकालने के लिए हमारे को कोई 2 पॉइंट्स भी दे सकता है। क्या होगा कि अगर वो 2 पॉइंट्स आपको गिवन देता है
तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके आप स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो, जो कि अभी आपने करके देखा। फिर एक तीसरा तरीका होगा, ये हम बनाना सीखेंगे कि लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है इस चैप्टर में। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आएंगे, तो पर उस कॉन्सेप्ट से पहले हर लाइन की अपनी एक स्लोप है, डायरेक्शन तो है, पर उस डायरेक्शन को पता करने के लिए कैसे बताएं सर? तो उसके लिए एक तरीका है कि m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बाई बी। ऐसे कैसे सर रटवा रहे हो? तो कोई बात नहीं, y को पूरी तरह खाली करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होगा उसे स्लोप बोलेंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। पर अब जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं आप सभी से कहता हूँ यार दो लाइंस हैं, है ना, L1 और L2, क्या वो एंगल नहीं बनाती आपस में? बनाती हैं। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल तो बनाती हैं। कार्तिक बेटा जितनी देर अगर आप देख सकते हो देख लेना, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर में कंप्लीट कर लेना, है ना। L1 और L2 थीटा, जब दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने की बात आए तो कैसे करेंगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू लाइंस बताना पड़े तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे बताया जाएगा? एक फॉर्मूला अभी हम याद करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ओ हो, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगेगा? अच्छा, पर सर फिर एक चीज बताओ, यानी कि हमारे को तो दोनों लाइंस की स्लोप पता होनी चाहिए। हाँ बेटा जी, क्या आज तक आपने कभी दो लाइंस के बीच में स्लोप वो एंगल निकाला था? अभी तक नहीं, हमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा। दो लाइंस के बीच में, ट्रायंगल के बीच की बात नहीं हो रही। अब क्या है कि अगर हमारे को दो लाइंस के स्लोप पता होंगे तो हम एंगल निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन two lines whose slopes are 3 and -2। अब सुनो, ये माना हुआ क्वेश्चन है तो नेचुरल सी बात है, बिल्कुल अजीब सा आंसर आएगा। सिर्फ समझाने के लिए कि m1 3 है, m2 2 है। पर वो आपको कैसे देता कि हो सकता था कोई दो इक्वेशन ऑफ लाइन दे देता तो आप खुद से छांटते, एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट दे देता, ऐसे 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 ऐसे, तो आप खुद से दोनों की स्लोप अलग से निकाल लेते, या विद एक्स एक्सिस करके दे देता दोनों के लिए तो भी हम निकाल लेते। तो मेन चीज है फॉर्मूला तो लगाना आना चाहिए ना। तो मैं तो फॉर्मूले से सिखा रहा हूँ। m1 m2 कैसे निकालोगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। तो 3 माइनस माइनस टू, 1 प्लस 3 इंटू -2, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन -5। अरे वाह, टेन थीटा, ये तो क्वेश्चन अच्छा आ गया। 5 अपॉन 5 माइनस के, तो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड में -1। मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम छोटा एंगल निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली। तो 1 हो गया। अब 110 में किस एंगल की वैल्यू होती है? 110 में किस एंगल की वैल्यू होती है? 10 45 डिग्री 45। एंगल की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो अदर एंगल भी बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा? अगर मुझे अदर एंगल निकालना है तो एंगल तो दो तरफ से बनता है। तो एक लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर मतलब लीनियर लाइन, और लीनियर लाइन में क्या होता है, अगर ये थीटा 1 है तो थीटा 2 180 माइनस 45। वेरी गुड, थीटा 2 कितना रहेगा? 180 माइनस 45। तो यानी क्या रहेगा ये, कितना रहेगा ये हमारा? 135 डिग्री एंगल। आया समझ? बोलो बेटा जी हाँ। मतलब आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हो ना। तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सभी करना। फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are 1/3 and 1/2। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप सभी करो एक बार। 1/3 1/2 मैंने इसलिए दिया है कि फ्रैक्शन में आने के बाद तो बंदा और ज्यादा टिपिकल लगने लगता है उसको। तो प्लीज करके देखना एक बार ये वाला क्वेश्चन, सभी करके देखो। अगर क्लास खत्म हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन करेंगे हम सभी, ठीक है? और इसका आंसर भी 45 डिग्री आएगा, मैं ऐसे आंसर हिंट में देता हूँ। और अभी जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा प्लीज 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 उसे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है? और जितना भी मैंने आज को पढ़ाया है आपको, तो मैं उस सभी के स्क्रीनशॉट आप सभी को व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है बेटा?
नोट करते चलिए। इस क्वेश्चन को करके देखिए सभी, दूसरा क्वेश्चन, और आंसर मैच करेंगे जस्ट अभी। क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी ध्यान से सुन लीजिए, क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है।